الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 30 रमज़ान मुबारक है, यानी आज फाइनली रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा। आज जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा की तमाम लोग नमाज अदा करके कुछ लोग घरों की तरफ होंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है। लेकिन हम आपके साथ मौजूद है मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान करीम स्पेशल ट्रांसमिशन आज अपने अख्ताम को पहुँचेगी। आज कहते हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं लेकिन हार्डेस्ट गुड बाय आज होगा, यानी कि रमज़ान करीम की रहमतें, बरकतें, सादतें, मोहब्बतें, खुलूस और प्यार आज हमसे जुदा हो जाएगा। नमाज़ों की वो रौनकें, दोस्तों का वो महफिल सजाना और रहमत से रहमत का जुड़ना आज हम उसको ख़त्म होते हुए देखेंगे। यानी ख़त्म तो नहीं कह सकते लेकिन इख्तिताम पजीर इस तरीके से कि फिर नफ्सा नफ्सी का टाइम शुरू हो जाता है। रमज़ान करीम एक ऐसा महीना है कि जहाँ से लोग वक्त में से वक्त निकालते हैं। रमज़ान करीम एक ऐसा जुज़ है कि जहाँ पर लोग अपने टाइम को दूसरों के लिए मैसर करते हैं। रमज़ान करीम एक ऐसा जुज़ है कि जहाँ पर दिल में हसरत आती है कि नमाज नहीं पढ़ी तो क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सालों साल ऐसे रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अब्दुल करीम कादरी अमजदी साहब ने आज किरत करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुफियान भाई आपको भी खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। हमारे द वन एंड ओनली हमारे भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम आपको भी। कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है। और कुछ कह रहे हैं सर आप? यासिर, हाँ बिल्कुल जी। और मेरी बहन हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा माहनूर पाशा। सैयदा माहनूर पाशा से हम पहले कलाम सुनते हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आज की रात क्या है वो जानेंगे और किस तरीके से हम उसको पा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहली पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ हम मौलाना साहब, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि आज की रात जो है, यानी जब चांद तुलू हो जाएगा, मगरिब हम अफ्तार करेंगे और मुमकिन कंफर्म्ड तो नहीं, आज कंफर्म्ड चांद रात है, तो ये रात कितनी अफजल है और इसमें हम क्या पा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ज़िशान भाई, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी कि आज अल्लाह तबारक तआला ने हमें फिर मौका दिया कि आज हमें 30वां रमज़ान नसीब हो गया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये सादत नसीब हुई, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों को, कि आज हमें 30वां रोज़ा नसीब हो जुम्मे का दिन और जुम्मतुल मुबारका का अजीम दिन के आज लैलतुल जायज़ा इस तौर पर है कि देखिए हमने क्या किया क्या नहीं किया, पूरे रमज़ान हमने जो इबादतें की हैं, तो उस हवाले से इसको कहा जाता है कि लैलतुल जायज़ा। इस रात में जो इबादत की जाती है या इस रात में जो शब बेदारी होती है, तो उसकी भी बड़ी फजीलत है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम का फरमान खुशबुदार का मफ़हूम इस तरह है कि जिस शख्स ने इस रात को दिल को ज़िंदा रखा, अपने आप को जगा के रखा, अल्लाह की याद में महव रहा और उसकी खौफ व खशियत के अंदर उसने ये रात गुजारी, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करी और अपनी नामा अमाल की फ़िक्र और तगदो के लिए अपने रब को राज़ी करने के लिए उसने रब करीम की बारगाह में सजदा रेज़ हुआ, तो ये बड़ी अज़मत और बरकत वाली रात है कि इस रात जागने की बरकत है कि आपका दिल मुर्दा नहीं होगा, दिल ज़िंदा रहेगा। ये बड़ी अज़मत वाली रात है। ईदैन की जो रात है उसके बारे में ख़ास तौर पे, और ये भी रिवायत में कि जो इस रात को जो आँख जागती है, अल्लाह तबारक व तआला, मफ़हूम इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आँख को जहन्नम नसीब नहीं करेगा। अब पूरे रमज़ान यकुम ता आखिर रोज़े तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी अदा करी, तरावियाँ भी अदा करी, तहज्जुद भी नसीब हुई, इशराक चाश का भी सिलसिला रहा, सहरी और इफ्तारी का भी, यहाँ तक कि लंगर और खैरात का भी सिलसिला रहा। इफ्तारी में लोगों को हमने दावत भी दी और लोगों की खिदमतें भी की और सदका खैरात का ये सारे मामलात रहे। इसमें भी हम अपनी तफक्कुर करें अपनी ज़ात के ऊपर, क्या हमने ये सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक करी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के तहत करी, कहीं रियाकारी का कोई सिलसिला तो ना रहा, कि तकब्बुर के मामला तो ना रहे, या ये सारी चीज़ें करने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमने किसी का कर्ज़ दबाया हुआ है और हमने कर्ज़ अदा नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि किसी के हमने हुकूक तल्फ़ किए हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे मातहदों को जो हमने उनकी तनख्वाहें देना थी, जो उनके हक़ अदा किए करना थे, वो हमने रमज़ान में जानबूझ के रोक के रखे। तो आपकी इबादतों का, आपकी तरावियों का, आपके रोज़ों का, आपके भूखे रहने का, ये आप ज़रूर सोचो फ़िक्र करें कि आप कहाँ खड़े हैं। हर शख्स ये अपने नामा अमाल की ख़ुद फ़िक्र करे। एक एक लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। रमज़ान में सांस लेना भी इबादत, रमज़ान में एक नेकी करो तो 70 गुना, और रिवायतों में याद है अगर इखलास व लिल्लाहियत के साथ अगर नेकियां की जाए तो अल्लाह तबारक की ज़ात में वो एक कोबल से 70 गुना, 100 से 70 से कई 100 गुना भी वो निकाल देता है। इसी तरह नेकियों का भी इसी तरीके से सिलसिला कायम और दायम रहता है। लिहाजा हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए। आज की रात सोचने समझने और फ़िक्र की रात है कि हमने अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा करे, कहीं तलफी तो नहीं हुई, अपने औलाद के हुकूक अदा करे, अपने बीवी के, अपने अहल अयाल के, अपने ख़ानदान वालों के। हमने ज़कात वक्त पे निकाली, हमने सदका खैरात वक्त पे दिया, अगर और फितराने का सिलसिला भी होगा, जब रमज़ान ख़त्म होंगे तो फिर फितराना लाजिम और मलज़ूम हो जाएगा। ईद से पहले हमें देना है, उनके हकदार को ढूंढ के दिया नहीं। अगर इन सब चीज़ों में हमारी कमी पेशियाँ हैं तो आज की रात ये लैलतुल जायज़ा इसीलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र करें और हम सोचो फ़िक्र करें कि हम कहाँ खड़े। हमारा ईमान साहबा की तरह है या हमारा ईमान फ़कत भेड़ बकरियों की तरह है। साहबा कराम का तर्ज़ अमल ये रहा करता था कि रजब जब शुरू होता तो कमा हक कहूँ आप इबादत की तरफ ज़्यादा रग़बत करते। वैसे तो बारगाह रिसालत से फ़ेस टू फेस और सीना अथर मुस्तफ़ा से जो आप फैज़ लिया करते थे, तो हर वक्त रसूलुल्लाह के इश्क और मोहब्बत में गुम रहते थे और हर वक्त सुन्नतों की पाबंदी करने की कोशिश करते थे और आप अल्लाह की खशियत में रहा करते थे। लेकिन जैसे रजब का महीना शुरू होता, उसके बाद रजब शबान में कमा हक कहूँ अपने दीगर मसरूफियात को कम करते
और अक्सर सहाबा किराम तो जो ना कारोबारी मामलात को वाइंड अप करते और उसी वक्त से ही अल्लाह की बारगाह में सज्जा रेज होते और अपने माल की वो ज़कात का हिसाब निकालते और वक्त से पहले उनके हकदारों तक पहुँचाने की कोशिश करते और रमज़ान में खालिसतन बारगाह रबूबियत में सज्जा रेज हो जाते और अल्लाह की खशियत और इलाही में और महव रहते और आंखों से अश्कबार रहते कि ये महीना हमें नसीब हो गया है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई हमारे पास हमारी ज़ात हमें आज की रात जो है वो अपना एहतसाब करना है कि हमने आगे ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ हमारे एक और गेस्ट मौजूद है हमारे साथ मौजूद है सुफियान भाई। सुफियान भाई, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और मुझे ये बताइएगा कि आपको एक तो हमारी मुलाकात देर से हुई, रमज़ान जाते जाते भी मुबारक हो, और मुझे ये बताइएगा कि अब आप क्या लायामल देखते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो, क्योंकि अब बारिश हुई तो रोड अल्लाह ही हाफिज़ हो गया, तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, ये जो इंतज़ामी अमूर के मामलात हैं और इसमें जो गफलत का मुजाहरा हो रहा है वो तो सिस्टम की नाकामी है, और अब इस पर आप कितनी भी डिबेट कर लें, ये तो एक, जैसे आपने कहा ना कि ये अमालों के हिसाब का दिन है, अमालों के हिसाब का वक्त है, तो ये इंसान के अपने ज़मीर का फ़ैसला है कि हमें क्या ज़िम्मेदारी दे के भेजा गया है और हम उसमें अदायगी में क्या गफलत कर रहे हैं, ये ज़मीर का फ़ैसला है। ये आप इस पर कितनी भी डिबेट कर लें, कितने भी मुज़ाकरात कर लें, कितने भी बहस व मुबाहिसा कर लें, जब तक ज़मीर नहीं जागेगा तब तक ये चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। ये हमें खुद सोचना है, ये एहतसाब का, ये बिल्कुल हाँ एहतसाब का वक्त है, अपनी आखिरत को जगाना। हाँ, हमें किसी ऐवान में जाके खड़े होकर ये पेश नहीं करना है कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी तो जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं। कि दिल मुर्दा हो चुका है, बिल्कुल मुर्दा हो गया है और एक नफ्सा नफ्सी है। नहीं, दिल मुर्दा हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि अपनों के लिए तो धड़कता है ना, दिल मुर्दा नहीं, हमने आंख उजल कर ली है चीज़ों को कि आखिरत में तो कुछ होना ही नहीं है। ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला इम्तिहान में जब डालेगा तो दुनिया में बड़ा आपको मज़ा आने लग जाएगा, और यहीं पर लम्हे फ़िक्रियन क्वेश्चन मार्क है कि आप दुनिया में लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती हैं या आखिरत आपके लिए? हाँ, ये कि आखिरत की हर मुसलमान को बड़ी फ़िक्र होनी चाहिए कि हर शख्स को अल्लाह के सामने जवाबदा होना है। और ये हुकूकुल इबाद का जो सिलसिला है ना, ये दीन इब्राहिम का सबसे अहम उन्सर है, और ज़रूरी नहीं है कि में जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह से गुज़र रहे थे तो जन्नत का एक फ़रिश्ता कुछ लिख रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं जन्नतियों के नाम लिख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसमें मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा नाम बताइए, तो उन्होंने बताया इब्राहिम, तो उन्होंने कहा नहीं उसमें नहीं है। तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने अल्लाह से गुजारिश करी कि मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है, तो कोई निदा नहीं आई अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर वो अगले रोज़ या 2-4 दिन के बाद वहाँ से फिर दोबारा गुजरे, तो उन्होंने फिर देखा कि फ़रिश्ता कुछ लिख रहा है, तो उन्होंने पूछा कि जी आज क्या लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज भी मैं जन्नतियों के नाम लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या इसमें मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा इब्राहिम। तो उन्होंने कहा आपका नाम सबसे सफ़े अव्वल पे, तो उन्होंने कहा फिर इस मतलब लिस्ट में या उस लिस्ट में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा ये उन लोगों के लिए जो हुकूकुल इबाद को अदा करते हैं। तो हमारा जो मतलब शजरा है वो हुकूकुल इबाद से ही शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसकी तालीमात से शुरू हो रहा है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे अपने इम्तिहान का वक्त है ज़मीर का, ये हुकूकुल इबाद के फ़राइज़ हैं। लोगों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर मैं अपने तौर पे सोचूं या अपने तौर पे सोचें या अपने महकमे के तौर पे सोचें या अपने इदारे के तौर पे सोचें, इनका काम है दर्स व तदरीस तालीम को बैक वक्त और आसान तरीके से आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करना। मेरा काम अपनी सहाफ़ती इक़दार में रहते हुए सहाफ़त की ईमानदारी जी। यासिर भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बड़ा अच्छा मौजूद उठाया आपने एज़ यूजुअल। मुझे ऐसे तुमने फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के कॉल याद आया, बड़ा ज़बरदस्त है। आप फरमाते हैं कि आप अक्सर कसरत से रोया करते हैं और फरमाते हैं कि अगर दरियाए दज्जला के किनारे किसी खच्चर को भी ठोकर लग गई तो मुझे ये खौफ है कि रब रोज़ हशर मुझसे ये सवाल ना करे कि उमर तूने सड़क क्यों नहीं बनाई थी कि जिसकी वजह से एक जानवर को तकलीफ हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये गुफ्तगू हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में हो रही है, जिनके बारे में मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी उन्हें द ग्रेट उमर कहते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। बात ये देखें, अब जैसे आपने रोडों की बात की, अच्छा चलें, एक तो ये मामला तो है ना जो गवर्नमेंट के लेवल पर है। ज़ीशान में बात ये कि हमें अपना ज़ाती मुहासबा करने की ज़रूरत भी है, मतलब मुझे अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, हम सबको ही। अब होता क्या है, लेट सपोज मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मिसाल मेरे घर में कचरा है, मैं वो सारा कचरा घर का साफ करके उसको समेट कर अपने घर की गली में फेंक देता हूँ,
फिर वही सारा कचरा समेट के सोसाइटी के बाहर चला जाता है। हर शख्स यही कर रहा है। हम में से मैं समझता हूँ कि फिर नफ्सी ही इनफरादी तौर पर हम में से कोई भी अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा सोसाइटी में। हम सिर्फ अपनी चार दीवारी को साफ करते हैं और चीज़ों को या बाकी जो भी गंदगी है हम उसे बाहर फेंक देते हैं, और यही सिलसिला चल रहा है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा और फिर मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और चीज़ें मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही हैं। तो बहरहाल, और एक ये जहाँ तक बात रही लैलतुल जायज़ा के हवाले से, मैं इसमें एक छोटी सी बात ज़रूर ऐड करूँगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मफ़हूम है कि आपने फरमाया कि हसरत उस शख्स पर जो नेकियां करे और जहन्नुम में चला जाए। और कमा काल अलैहिस्सलाम, तो अर्ज़ की या नबी ऐसा कौन होगा? फरमाया कि जिस शख्स ने लोगों के हुकूक बाकी रखे होंगे। आज हम रमज़ान में देखें कि हमारे अतराफ़ में आपको बेतहाशा लोग मिलेंगे जो माशाल्लाह उम्रे पर गए हुए हैं। ये चीज़ हम आज से 15-20 साल पहले इतनी फरावानी से नहीं देखते थे, लेकिन जब आप इन जनरल देखें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लेन देन के मामला रुके हुए होते हैं। लेन देन के मामले यहाँ पर यासर भाई हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मुझे बताइएगा कि ऑन द स्पॉट है आज के, और अच्छा जी आप कह रहे ब्रेक नहीं है, चलें बात करें। तो बस मैं यही कह रहा था कि अब वो सिलसिला ये है कि पता लगा कि हाजी साहब जो है वो फैमिली के साथ उम्रे पे गए हुए हैं और अल्लामा साहब के इतने पैसे बाकी हैं, फलाह साहब के इतने पैसे बाकी हैं, अब ईद के बाद आइएगा। तो देखिए हुकूकुल इबाद सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं आपकी बात से प्लीज सॉरी काटना बड़ा मुश्किल नहीं होता मुझे। अच्छा मसला ये है कि एक चैनल जहाँ पे मैं सहरी कर रहा था वहां पर मालिक के पास बहुत पैसा है लेकिन वो लोगों को तंग करता है। अभी भी एक वर्कर है जिसके छोटे बच्चे हैं और उसने किराए का घर है और उसको 2 महीने का किराया, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से तनख्वाह मिलेगी तो मैं 3 महीने का किराया देकर मतलब मैं नेक्स्ट मंथ को भी सिक्योर कर लूंगा। उससे वादा किया और मालिक ने आधी तनख्वाह देने के बाद कहता अब तो ईद के बाद आना, और वो रोता हुआ यहाँ से गया। निशान भाई तो मुझे सिर्फ ये पूछा कि बख्शिश है ऐसे बंदे की? ये अलमिया है, यकीन करें ऐसे लोगों को बहुत डरना चाहिए अल्लाह की खुफिया तदबीर से। नहीं वो डर ऐसा देते हैं कि मैं तो आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती हैं, आपको मैं यहाँ पर बैठ के चैलेंज करता हूँ कि वो आपको जीरो कर जाएंगे। वो है ऐसी बातें करते हैं कि बंदा कहता है ये खड़े हो अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह कि अगर ये इमामत नहीं करेंगे तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो उनके अमूर है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। देखें अगर ज़ाहिरी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कल भी अर्ज़ किया था ये कि देखें ज़ाहिरी वज़ाक़ता आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ अगर शरीयत के ऐन मुताबिक है और आपका हकीकी तर्ज़ अमल आपका सहाबा के तर्ज़ पर नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो ये तज़ाद है। सहाबा का बुजुर्गों का तज़ाद नहीं होता था। अगर आप ज़ाहिरी तौर पे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कुरान हदीस के ऐन मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में आपकी कमी पेशियाँ हैं, तो उनके बच्चों की जो आहा लग रही है वो तो आपकी पकड़ होगी। कुरान फरमाता है वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो मुजरिम कौन होंगे? वो काफिर और वो लोग तो जहन्नम में जाएंगे डायरेक्ट। जो गैर मुस्लिम होंगे उनको तो एक ही हुक्म है कि जब मरेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। तो ये हिसाब किताब जो होगा ये मुसलमानों के लिए होगा कि आपने रवैया कैसा अपने मातहत के लिए इस्तेमाल किया, अपने हुकूक अदा क्यों नहीं करे। तो यकीन कीजिएगा रमज़ान में इस तरह के मेरे पास सवाल आते हैं, क्योंकि मेरा आस्थाने का सिलसिला है, लोग अल करीम रूहानी मरकज़ के नाम से मेरा, तो उसमें लोग आते हैं बताते रोते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए गए, मेरे बच्चे इफ्तारी पे बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि उनके दिल से आहा निकल रही है। मैं यहाँ पे बोला साहब, यहाँ पे हमें अमेरिका कहा जा रहा है, लेकिन एक बात की जिस तरीके से मैंने सुना कि उसने आसमान की तरफ देखकर और फिर बंदे की तरफ देखा और फिर आंसू गिरे, तो अल्लाह हमें नासिर है। मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। वही अल्लाह की तरफ उसकी पुकार है, आंसू तक जाते हैं फर्ज पे नहीं। ये मदद जो बद्दुआ है ना, इसके साथ एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम उस पर लिंक देखेंगे ऑन द स्पॉट, ये नहीं हम प्रोग्राम देखेंगे। हम वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रमजान करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? अरे तो सेठ आके यहाँ पे बेचेगा क्या? वही बेचता है, वो अभी क्या है, वही बेचता है, थोड़ी देर पहले क्या आपको देख के भाग गया। बस इसका फाइन बनाए यार, इसको हम फाइन करेंगे। ये प्राइस लिस्ट ना होना इटसेल्फ एक जुर्म है। बिल्कुल ठीक है। और प्राइस लिस्ट होगी तो आपको पता चलेगा किस रेट पे बेचना है। वैसे रेट इनका ठीक है, आज का रेट 525 है। नहीं ये है 525, लेकिन ये 525 आपकी मौजूदगी में। आप यहाँ से चले जाएंगे अभी 650-700 बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे दे रहे हैं जी प्याज? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और आलू? आलू 20 रुपये किलो। ये आज का रेट है जी, आलू 20 का है। ये हमने इधर यहाँ पर पूरा एक प्रोजेक्ट किया, ये बिल्कुल रोड के ऊपर तक थे, इनको पीछे ले जाके सबको पाकिस्तान के झंडे में हमने कन्वर्ट किया। मतलब ये तजावजात खत्म करके इनकी शॉप्स को हमने पाकिस्तान के फ्लैग में कन्वर्ट किया। ये कंप्लेंट सेंटर है नाज़ाबाद का, और मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी इसको मेंशन कर दिया था
और इसमें नफरी वगैरह क्या है? जी ये हमारे पास मौजूद हैं, ये भाई साहब मौजूद हैं। टाउन क्या आप लोगों ना? ये हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने जैकेट भी पहनी हुई है जो कि आप अपना दिखा सकते हैं। इस सेंट्रल प्राइस कंट्रोल टीम है, ये यहाँ पर हमारी नफरी मौजूद रहती है। क्या साथ दिया? ये मैंने 350 रुपये दिया। 350, 400 रुपये। क्या रेट वेट क्या है इसमें? क्या रेट? ये क्या छुपाने के लिए रखा गया है? ये इसको इधर सामने लगाओ यहाँ पे। यहाँ रखो फैसल भाई, यहाँ रखो लिस्ट को, यहाँ रखो लिस्ट को ना। देखेंगे तो कैसे दे रहे हो सेब? 400 रुपये। ईरानी है ना? और अमरूद 200। ये हमारे सामने बोल रहा है? नहीं सर, ऐसी बेचे, ऐसी बेचे। क्या ठेला ये? हम दोनों भाई हैं, अपना ये हाथ भी सर। केला कैसा दे रहे तुम? केला 150 के 12 सर, मेरा रेट मुनासिब है सर, सुनो ने आप लोगों को। चलो अच्छी बात है, आप अगर कम बेच रहे हो तो जन्नत आपका मार रहे हो यार। ये भी तुम्हारा ही है? 150 रुपये। भाई 150 नहीं तो 80 रुपए का। ये 100 वाला है। 100 या 80 वाला है। 260 रुपये का रेट है इसका, मैंने 150 रुपये। वैसे आज रेट बढ़ गया है केले का। कल केला 150 रुपये था, आज 227 रुपये है। उस हिसाब से ये ठीक है। नहीं तो ये केला है काबिल नहीं है 150 वाला। काबिल है केला, यही ऐसे ही आ रहा है केला, 2M केला यही केलाता है और 260 रुपये का रेट केला है। जो 150 रुपये में दिया है, हाँ जी। उस केले को रखे नजरों में और इस केले को रखे उसके मुताबिक ये 150 का नहीं बिकने केला है ही नहीं है। वो अभी केला देगा ना, वो जब ठेले में उस केले की क्वालिटी देखो, इस केले की क्वालिटी देखो यार। ये देगा ना सड़े हुए केले सारे। सड़ा हुआ एक भी नहीं है, चित्री वाला केला कहलाता है, ये सड़ा हुआ नहीं कहलाता है कोई भी केला। ये चलो इसको सड़ा हुआ नहीं कहता। 200 भी बेच रहा हूँ। 150 रुपये दर्जन। ये भी 150 बेचो यार, वो 200 वाला बड़ा केला है। आप देख लो जो आपने रेट दिया है, मैं तो 27 रुपये कम बेच रहा हूँ। जो गवर्नमेंट रेट है ना आज, दोनों अव्वल भी 2M भी 200 है, तो ये 150 बेच रहे हैं। ठीक है 200 वो 150 उन्होंने स्टार्टिंग करके अलग किया हुआ है। वैसे उसका केले की क्वालिटी सही नहीं है। हाँ। 15 रोजे के बाद जो है ये 120 रुपये में हो जाएगा। कैसे दे रहे हो? 200 रुपये। 200? ये कौन सा लड़काना वाला है? ये लड़का अमरूद की क्वालिटी अच्छी लगी। क्वालिटी अच्छी है ये। क्वालिटी सही। अच्छा ये सेब कैसे? 400 रुपये। 400 रुपये। ये सब ईरानी चल रहा है? ईरानी यार। और ये तो मेरा न्यूजीलैंड वाला फल है, कौन सा फल है? ये ईरानी फल है। ईरानी फल क्या कहते हैं इसे? कहते हैं यार। ये कीवी फल, कीवी है। कीवी फ्रूट लिखा हुआ है। चले जी, ये एक फॉर्मल सरप्राइज विजिट है असिस्टेंट कमिश्नर उसामा बिन अशरफ के साथ। और मेरा ख्याल है कि हम नेचुरली हमारा मकसद है ये खौफ हरास फैलाना नहीं, ना ब्लैक मेलिंग, लोगों को फैसिलिटेट। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर मूव करते रहते हैं ना, फुटफॉल जो चेकिंग करने वाली टीम है उनका फुटफॉल ज़्यादा होता है तो रेट्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी अब कोशिश भी यही है कि हम ये अच्छा, जो एक और बात भी है, जी। आपकी गाड़ी जैसे इंटर होती है ना, लोगों को पता चल जाता है कि मजिस्ट्रेट आ गया। हाँ जी, उसके बाद फिर वो बहुत पड़ता है, रेट्स कम हो जाते हैं। बहुत पड़ता है। एक और जिस तरीके से वो जो डबल प्राइस हो जाती थी वो बहुत कंट्रोल्ड है। अब अगर आपको वायलेशन मिलेगी तो इक्का दुक्का मिलेगी। अच्छा नहीं, वॉल्यूशन भी चंद चीज़ों पे, चंद चीज़ों पे, और वो ऐसी वायलेशन है समटाइम्स वो बेचारा जो बेच रहा है उसकी अपनी भी मजबूरियाँ होंगी। सबसे ज़्यादा वॉल्यूशन है गोश्त की। गोश्त में सबसे ज़्यादा वायलेशन ये है कि गवर्नमेंट जो रेट दे दिया है, गवर्नमेंट के रेट से 230 रुपये ऊपर ही बिक रहा है। नहीं, अभी मैं आपको इसमें बताऊं कि 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने नया रेट नोटिफाई किया है। हाँ मुझे और ये वो नया रेट जो है ये 100% फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये रेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 200, 300 रुपये बढ़ा के दिया है। ये केले की क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, क्या साथ दे रहे बेटे? कैसे दे रहे हो? 200? हाँ ये ठीक है। सही है। और वो ये 100 रुपये। 100 रुपये। हाँ ठीक है यार रेट अच्छे। लोग ले क्यों नहीं रहे यार? मेरी समझ में नहीं आता। तू इतना सस्ता बेच रहा है, लोग ले क्यों नहीं रहे? इसका मतलब है कि कहीं कोई खोट है, कोई खोट है। खोट ये है, हमारे सामने तुम बता रहे हो ये रेट, और हमारे जाने के बाद कोई और रेट बताओगे। कैसे लिया आपने? हाँ ठीक है, ये रेट 200 भाई, कल तो 400। लोग ले क्यों नहीं रहे? 200 सही मिल रहा है। सस्ता दे रहा, क्यों नहीं ले रहे लोग? 300 गरीब आदमी। इसका मतलब आज अभी ये ले लो 200 दे रहे हैं। अच्छा भाई खरीद लो, अच्छी क्वालिटी का केला है यार। कम से कम फ्रूट चाट बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद भी खाओ। हाँ मगर लेके खाएगा जरूर बंदा। ये इनको समझाओ, कुछ भी हो जाए, ये आ गया कैमरा ले गए। भर सकता है, यही भरेगा। ये आवाम ना बदलेगी, ना खरीदार बदलेंगे, ना देने वाले बदलेंगे। कोई नहीं बदलेगा। सिस्टम ऊपर से खराब है, नीचे का क्या
कसूर है? आपका ठेला है? नहीं, मेरा गाय का ठेला भाई, मैं तो खुद खरीदारी करने आया हूँ। एक मिनट, रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता के अभी तो क्या कर रहा है? कैमरे लेके आ गए? क्या कैमरे लेके आ गए? तो सही बात है ना, कैमरे का तो जोर है मेरे भाई। पीछे मोबाइल भी है। वो मोबाइल तो वो सभी तो इसी से घबराते हैं। चले जी, हम चल रहे हैं यार। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ये होता है कि दूसरों के काम में रख ना डालना, और ऐसे ये कुछ लोग होते हैं जो आवाम को भी भड़काते हैं। आवाम भी जो है वो बाशऊर है, ठीक है, जिनके पास साहिब हैसियत है वो चीज़ें खरीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो शिकायतें भी कर रहे हैं। बहरहाल हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा काम है हुक्म अज़ा, और हम अज़ान देते रहेंगे। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, यहाँ पर आए, यहाँ पर ठेले ये बंद कर दिया उन्होंने और कपड़े डाल दिए हैं। तो यकीनी तौर पे कपड़े अगर डाले हैं तो कुछ ना कुछ तो काल में डाला है? ऐसा देर से 150 200। हाँ जी, ये ईमानदार आदमी इसलिए भागे नहीं। गुड, जबरदस्त। तरबूज का सीजन है क्या? तरबूज आ रहे, आओ तरबूज आ रहे। अभी तो कच्चा होगा। पाकिस्तान का आ रहे, ईरान का आ रहे, तुर्बक का आ रहे। अभी तो कच्चा होगा। नहीं, सही है, तरबूज सही आ रहे, लेकिन महंगा बहुत है। क्या साहब है? तरबूज इस टाइम जो है ना, अच्छा तरबूज 150 रुपए किलो मंडी से पड़ रहे, और यहाँ सरकारी रेट है 115 रुपए आज का। आज का। और ये कह रहे हैं कि अगर आप बगैर कट लगवाए लोगे तो मैं 115 दूंगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अगर आप कट लगवाओगे तो फिर नहीं। मैं एग्री करता हूँ कि यार देखो, वो वहाँ से लेकर आता है, काट के लेकर नहीं आता। नहीं काटो नहीं। अगर ये वहाँ से लेकर आता है तो एक काट के लेकर नहीं आता है, ये लाट उठाता है ना। हम तो जाता है ना मंडी, मुझे तो पता है ना यार, मुझे तो पता है। लेकिन अगर कोई कट करके लेता है तो 150 दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। मैं समझता हूँ कि अमरूद मिक्स देगा 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो मिक्स करके देगा। अगर अपने मर्जी का लेगा तो 200 रुपए किलो। अमरूद भी सही है, अमरूद की क्वालिटी भी। रसीला अमरूद है। क्या सर दिया? ये अगर आप मिक्स लेगा तो 150 रुपए किलो, अगर अपने मर्जी का लेगा तो ये 200 रुपए किलो। बात इसकी दुरुस्त इसलिए है कि जब ये पेटी लेते हैं अमरूद की तो नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है। और जब वो पेटी लेते हैं तो वो पेटी जब वो छोटा और बड़ा होता है तो इसका क्या कसूर है? इसका तो कसूर नहीं है ना। आप अगर सब आदमी छाट के बड़े बड़े ले लेंगे तो छोटा लेके कहाँ जाएगा? ये बात मैं दुरुस्त समझता हूँ कि अगर आप छाट के लेंगे तो आप ये जो रेट मांग रहा है उस पर ले, और अगर मिक्स लेंगे तो सरकार के रेट पे ले। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये एक चीज़ मैंने नोट किया, केले पे वो प्रेशर नहीं है, अब नहीं है प्रेशर। जो पहला दिन था, लेकिन इस दफ़ा जो कमिश्नर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई कि रमज़ान से 3 दिन पहले क्रैकडाउन स्टार्ट करवा दिया। तो रमज़ान से 3 दिन पहले बहुत हाई लेवल की प्राइस हैकिंग की गई है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की वजह से। मुझे पता है। उसकी वजह से ये है कि प्रेशर जो बनना था वो टूट गया। अच्छा, एक बात और भी, मैंने ये देखा कि अब लोगों का रुझान भी थोड़ा सा फ्रूट चाट वगैरह की तरफ से कम हो रहा है महंगाई की वजह से। ये शायद ये भी एक वजह हो सकती है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि गोल्ड मार्केट में तजावज़ात बहुत कंट्रोल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश की गई है इस पे। और मजमूई सूरत तो यही है कि मार्केट जो है गोल्ड मार्केट कंट्रोल में, मतलब कि सरकार की सतह पे सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्रोल में है, और हमारी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये अफ्तारी से तरावी तक यहाँ पर ही हम मौजूद रहते हैं, और सुबह 10 बजे फिर हमारी टीम के यहाँ लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, एक और भी है, हम आपको कि ग्रोसरी आइटम में सबसे बड़ा नाम है। मैं भी भाई से ये बहस हो रही थी, 215 रुपये किलो आपका ये बेसन है पूनम जी, ठीक है। चने की दाल 220 रुपये है, 230 रुपये चने की दाल है। चने की दाल पे 220 रुपये पे जब आप बेसन को पीसेंगे तो 10 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ गई, 10 रुपये उस पर रिलेवर आएगी, 10 रुपये आप एक्सपेंसेस कर लें। 250-260 से कम में बेसन नहीं पड़ता चने की दाल की। नेचुरली हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर 2 नंबरी जो हो रही है वो ये हो रही है, मटर का बेसन बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मटर का बेसन है। जब आपने अपने इंट्रो के अंदर ये कहा कि इम्तियाज़ एक बड़ा नाम है, तो ज़ाहिर बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिर हमारे हुक्मरान भी तो बड़े नाम होते हैं, चोरी करते हैं वो। कंप्लीट तो करने दें सर, बात तो कंप्लीट करने दें सर, थोड़ा हौसला तो रखें। तो सर कहने का मतलब ये है कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी चेन है, तो हम बड़ा डिस्काउंट भी दे रहे हैं कस्टमर्स को, सार्फिन को। हम कमिश्नर कराची साहब की तरफ अरे सर मैंने समझ गया, आप एक्सप्लेन,
आपकी बात से मैं 200% मुत्तफिक हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो आपसे वैसे ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हाउ इट्स पॉसिबल कि 230 रुपये 20 रुपये चने की दाल है तो 215 रुपये में बेसन कैसे? सार्फिन के लिए, रेगुलर कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट चने की दाल पे क्यों नहीं है डिस्काउंट? आपने कभी इससे पहले चने की दाल क्या साहब है? चने की दाल भी हमारी डीसी रेट के ऊपर है, आए मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए आप। 200 रुपये होगी? नहीं 200 चेक करो, 230 रुपये कितनी है? 200 ये चलिए जी मान लें 230 आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, 200 आपकी बात मैंने बड़ी कर दी सर जी, आपकी बात मैंने बड़ी कर दी 215 है ना, आपने डिस्काउंट दे दिया ना। बेसन कैसे 200 रुपये में 15 में बिक सकता है चने की दाल डिस्काउंट पर दे रहे हैं, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ। कमिश्नर कराची आप इसको चेक करवा लें, आप सिंध अथॉरिटी से इसको चेक करा लें। चीज़ भी है, एक और चीज़ भी है, श्योर ये मटर का है जो गवर्नमेंट का, आप चेक करें इसको, बिल्कुल चेक जो कीजिए। गवर्नमेंट ने दाल चने का रेट दिया है और बेसन का रेट दिया, ये एक ही रेट है। 230 दाल चना, 230 बेसन। गवर्नमेंट का रेट भी जो है, अब क्या बोलूँ मैं, प्राइस कमेटी में हूँ कमिश्नर राजी के, गवर्नमेंट का रेट भी जो है वो सही नहीं है, इसलिए जी कि 230 में अगर कोई चना खरीदेगा, दाल चना 215 ये दाल चना दे रहे हैं, 215 में ही वो दे रहे हैं, 215 में ही बेसन भी दे रहे हैं। अभी देखें ना 215 ही, 230 गवर्नमेंट का रेट है दाल चना का, ये 215 सर मैं कैमरे पे बहुत कुछ बोल नहीं सकता, डंडे के जोर पर रेट नहीं होते सेट। आप मेरे साथ अभी मार्केट चलें, आप मेरे को मार्केट चलें, आपको 260 रुपये से कम में बेसन चेक किया सर हमारा, बेसन कम नहीं मिलेगा सर, बेसन चेक किया हमारा। आइए, अभी रोजे में तो मैं उसको चेक नहीं कर सकता ना उसको सही तरीके से, नहीं है, वरना जो है ना मुझे भी पता है कि बेसन चने का और मटर के में फर्क क्या होता है। आप जब बड़ा नाम कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं, तो भरोसा भी तो कंट्रोल में भी नहीं है जिसको आप अभी आपने मुहावरा सुना है कि बड़ी दुकान फीके पकवान। चले जी कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं ये 250 बिक रहा था जी, इसको 215 पे लेकर आए हैं रमज़ान में। ये हमारी, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ भाई कि आपने जिसने भी बेसन लेना है वो आके इम्तियाज़ में ले, इम्तियाज़ में ले, इम्तियाज़ में बड़ा सस्ता बेच रहे हैं, और ये 230 रुपये की अगर चना है तो बेसन 215 का कैसे हो सकता है? वही चना भी 215 ही दे रहे हैं, 215 इधर है चना 215। तो सर इसकी कॉस्टिंग नहीं आएगी क्या पिसाई की? सर डिस्काउंट देंगे ना रमजान के अंदर, फिर सार्फिन को डिस्काउंट देने का भी आप कह रहे हैं, कमिश्नर कराची साहब कह रहे हैं, जब हम वो दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अब नंबरी होगी। ना करें ना सर, 2 नंबरी नहीं कहा, अल्लाह ना करे। आपने कहा पीके, मैंने नहीं, वो मैंने मुहावरा सुना है, आपने कहा नाम है तो मैंने तो एक मुहावरा सुना है ना मैंने, ये बड़ी दुकान फीके पकवान। आपकी बात में बड़ी ऐसा नहीं है, आप इसको चेक कराएं, आपको मैं चेक कराने के लिए पीसेस देता हूं, आपसे कोई इशू नहीं। मैं आपको कोई वही कह रहा, यू आर डूइंग वेल डन, सो नाइस ऑफ यू सर, यू आर डूइंग वेल डन। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुतमईन है, तो वो कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो कहने का मकसद है आप दोनों राजी हैं तो सर ये हर दूसरे दिन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और ये प्राइजेस के ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने हमें पुश किया, और हमें इस लेवल के ऊपर सीधी बात है कि वो करवाए। मैं बड़ा बदनाम आदमी हूँ सर, आप मेट्रो पर होते थे ना, ये दोनों चैनल हमारे, चैनल 5 दिख रहा है, चैनल 5 में मेट्रो, तो मैं जानता हूँ आपको सर, मेरा ताल्लुक रहा है आपसे, पहले इंटरेक्शन रही है। तो प्राइस चेकिंग में जितने भी कमिश्नर कराची आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ रहा हूँ मैं, और प्राइस चेकिंग में बड़ा बदनाम आदमी रहा हूँ मैं, इनकी तमाम नहीं आप हाईलाइट करें, हम इंशाल्लाह उसको रेगुलेट करवाएंगे, सर मैं हम हाजिर हैं। आप अगर बने उसको करने के लिए, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जनाब के जो 2 नंबरी हो रही है ना, 2 नंबरी जो हो रही है लोगों को नहीं मालूम। सर आप हाईलाइट करेंगे, एसी साहब को बता रहे हैं, हम करेंगे चीज़ों को। गोश्त खा रहे हैं मार्केट के अंदर, इसमें तकरीबन 80% गोश्त जो है भैंस का, और भैंस के बाद प्रेशर का गोश्त है, किसी के कैंसर हेपेटाइटिस होता है। ठीक है जी, आप ही के डीसी सेंट्रल थे डॉक्टर सैफ, उनके साथ हमने सबा सना बाबा जाके हमने छापा मारा था, और छापा मार के तकरीबन तो 100 मन गोश्त हमने जब्त किया था। हम दोबारा छापा मारेंगे, जब्त करेंगे, और उधर रात के 3 बजे हमने छापा मारा था, समझ याद है कराची ज़ू के जानवरों असिस्टेंट कर रहा हूं 2011 तो कहना मतलब ये है कि आई नो वेरी वेल कि गोश्त की क्वालिटी या ये क्वालिटी सिंपल सर जगह होता है। हाँ, लेकिन बात वही है कि चलिए जी आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कैमरे में हमने दिखा दिया, आपकी तारीफ भी कर दी है, और थैंक यू सर। इंशाल्लाह आप हाईलाइट करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला और चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, प्राइजेस से लेके क्वालिटी से लेके जो चीज़ आप कहेंगे सर, जो चीज़ आप कहेंगे। आपने भी प्रॉफिट कमाने के लिए खोला हुआ है ना, आप लॉस करने के लिए थोड़ी खोला हुआ है सर, प्रॉफिट कम किया जा सकता है ताकि कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। मुझे याद है यहाँ मैं गवर्नर इश्तिदुल लिबास के साथ भी यहाँ दौरे कर चुका हूँ, जब गवर्नर साहब थे ना, तो अपने 55 से जानते हैं सर। आप अब मैं 55 का हो गया हूँ तो कंक्लूजन बात जो है वो ये है कि जो
एक समटाइम्स एक कंप्लेन आती है कि काउंटर के ऊपर जो है ना वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन इम्तियाज़ ने जो रेगुलर रूटीन में बेच रहे थे, तो आई एम ग्लैड कि ये वही चीज़ें कम रेट में बेच रहे हैं। तो इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये आम पब्लिक का फ़ायदा है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, पहले आपने विटनेस किया होगा सिर्फ एक शीट लग जाया करती थी, हमने बाकायदा बैनर्स लगा के नॉर्मल शेल्फ के ऊपर भी सारे प्राइसेस वही कर दिए कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि ए ग्रेड और बी ग्रेड वाली कोई चीज़ हो। हमने जो नॉर्मल शेल्फ के ऊपर रखा वही सारी चीज़ें हमने सारी हर जगह। लास्ट ईयर हमने तारिक रोड वालों को किया था इम्तियाज, तारिक रोड। फ्रूट का क्या है? फ्रूट हमारे पास है, कमिश्नर कॉर्नर पे तो फ्रूट भी होता है ना, फ्रूट भी है। तारिक रोड वाले पे जो था ना इनका, उनमें फ्रूट भी है। हाँ, कुछ जगहों पर है जहाँ पर स्पेस वाले इशू होती है। स्पेस का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से F&B नहीं है हमारा, फूड एंड वेजिटेबल्स नहीं। अच्छी मतलब इनके कोशिशें, और आई थिंक सो कि आपने अच्छा कंट्रोल किया हुआ। तो मेरा अपना लाते रहा है कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए मैं अप्रिसिएशन मेरा कहना मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपको प्रॉफिट 10% नहीं ज़्यादा मिलना चाहिए, जिससे कि आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। कूलिंग है, रमज़ान में रोज़े रख के लोग आते हैं, एक ही छत के नीचे सारा कुछ ले लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सर हमारे ऑनर्स का सिर्फ ये है कि कम प्रॉफिट लेना है, लेकिन सार्फिन को ज़्यादा फ़ायदा देना है। हमारा मकसद सिर्फ यही है, प्राइजेस कम करने का, और कोई मकसद नहीं, कम से कम प्रॉफिट हो। इनका सबसे ज़्यादा चलता हुआ जो इम्तियाज़ है ना वो है गुलशन वाला। जी बिल्कुल, गुलशन वाला काफ़ी है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्या आप कंक्लूजन क्या करेंगे आप? बस हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर आवाम को चीज़ें मिलें, और आप लोग हाईलाइट करें अगर किसी जगह पर चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हम अपनी पूरी कोशिश जो कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन के भी, उसके अंदर हम पहुँचेंगे वहाँ पर और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अच्छी बात है। और मेरा हम है कि प्राइस चेकिंग पे जो हम हमेशा कुछ करते हैं कि जो एक छोटे दुकानदार के साथ साथ बड़े दुकानदार को भी जो है बिल्कुल ऐसे सबको सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो शिकायत ना हो कि सिर्फ बड़ों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसलिए आपको यहाँ लाया कि आप खुद एक दफ़ा देख लें अपनी आंखों से। तो आपके साथ आ गया, ये तो अंदर दाखिल नहीं होने देते। खैर बहरहाल हाँ, मुझे पता है ना वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कैमरा इज़ नॉट अलाउड। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन की बात ये कि हमारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो मौजूद हैं, और फिर हमारे इम्तियाज़ सुपर स्टोर के जो है वो फ्लोरिंग स्टोर मैनेजर में मौजूद है। बहरहाल हम तो ये अप्रिशिएट करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम कैमरे की आँख से दिखाएं, जो बुरा काम दिख रहा है उसे भी दिखाएं। हमने बुरा काम भी दिखाया, अच्छा काम दिखाया, और आवाम को यही बताते हैं कि आवाम खुद एक रेगुलेटर होते हैं। अगर महंगी चीज़ें हो रही हैं तो आवाम की जिम्मेदारी है, आवाम का कसूर है। आवाम अगर बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, डिमांड और सप्लाई में गैप आएगा, तो यकीनी तौर पे जो चीज़ें महंगी होती हैं, चाहे वो किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में ले लें या किसी ठेले से ले लें। तो मेरा भी आपसे यही मिसाल होता है कि भाई माह रमज़ान मुबारक में थोड़ा सा जो है जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाया करें, और चीज़ों को कम से कम ख़रीदें जो महंगी चीज़ें होती हैं। इससे यकीनी तौर पे जो है महंगाई में भी कमी हो सकती है। कैमरामैन टीम के साथ बिलास को इजाज़त दी है। इंशाल्लाह आप चैनल 5 और मेट्रो वन चैनल में आप ऑन द स्पॉट प्रोग्राम पे ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। हमें अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।